नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो ही कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रेलवे की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 10वीं पास के लिए निकली ग्रुप डी की वैकेंसी। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी। आवेदन का लिंक भी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं नोटिफिकेशन के मुताबिक लेवल 1 के तहत ग्रुप डी में कुल मिलाकर 32,438 पद भरे जाएंगे, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है। और आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करने के लिए बस आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास एनसीवीटी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और एज लिमिट 18 साल से लेकर 26 वर्ष तक रखी गई है और आरक्षित वर्ग लोगों के लिए इसमें छूट भी निर्धारित की जाएगी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे बीपीएससी कैंडिडेट्स ने मुख्य सचिव से की मुलाकात, कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 14 दिनों से कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन पर हैं और कैंडिडेट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से बातचीत की और मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांगें इनके सामने रखी है और उन्होंने कह दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं आंदोलन को लेकर कैंडिडेट्स ने कह दिया है कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं हो जाती है हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इधर बिहार में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में लेफ्ट पार्टी और आरजेडी ने आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोका। छात्र आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इंजन पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और री एग्जाम की मांग की। इधर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही और आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को 10 मिनट तक रोक कर रखा गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर ट्रेन को रवाना करवाया। और आपको बता दें कि छात्र संगठनों के द्वारा बिहार के बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा, सिवान, बक्सर, आरा और बेगूसराय में खूब प्रदर्शन किया गया है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा यानी कि आरवाईए भी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ। बीपीएससी परीक्षा में बवाल के बाद हुआ बड़ा एक्शन, प्रशांत किशोर के साथ ही 21 नामजद और 700 अज्ञात पर हुआ केस। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बाद अब देखिए बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशांत किशोर के साथ ही 21 नामजद और 700 अज्ञात पर अब एफआईआर दर्ज हो गया है। दरअसल बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में छात्र संसद के बाद मार्च निकाला था। इसका नेतृत्व जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे थे और जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया और करीब शाम 7 बजे रविवार को प्रशांत किशोर के वहां के जाने के बाद अभ्यर्थी काफी उग्र हो गए और पुलिस ने फिर बल प्रयोग कर दिया। पहले पानी की बौछारें की गई और फिर लाठीचार्ज करके छात्रों को तीतर बितर कर दिया गया। और अब बीपीएससी प्रदर्शन मामले में प्रशांत किशोर के साथ ही कई कोचिंग संचालकों और साथ ही कई लोगों पर एफआईआर हुआ है। जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है उनके कुछ नाम सामने आए हैं, जिसमें से जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, रहमानसुर मिश्रा कोचिंग संचालक, निखिल मणि तिवारी, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहिल और प्रशांत किशोर के साथ ही 2 बाउंसर जो प्रशांत किशोर के साथ में थे। इसके अलावा सुनामी कोचिंग के सुजीत कुमार, आनंद मिश्रा, आरके मिश्रा यानी कि राकेश कुमार मिश्रा और विष्णु कुमार का नाम सामने आया है। साथ ही टोटल 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर एफआईआर हुआ है। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़प में महिला अभ्यर्थी के साथ ही 8 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें पीएमसीएच में लाया गया और वहीं 12 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। बिहार में जमीन सर्वे की फिर से बढ़ाई गई तारीख, अब आधार से लिंक होगी जमाबंदी। बिना जानकारी और बिना तैयारी के जमीन सर्वे अब बिहार सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। अब जाल में सरकार ही फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, सरकारी जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई तारीख की अब घोषणा की जा रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है, यानी कि लास्ट डेट बढ़ा दिया है। इसकी समय सीमा को अब बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया गया है, यानी कि लगभग
1.5 साल से भी ज़्यादा अभी और जमीन सर्वे किया जाएगा। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तो बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। साथ ही जनवरी से अब जमाबंदी का आधार लिंक किया जाएगा। इससे बेनामी संपत्ति पर लगाम कसा जा सकेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार के युवाओं के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नए साल में युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब उन्हें रोजगार के लिए अधिक दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरे बिहार भर में जल्द ही लाखों बहालियां होने वाली है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि मोतिहारी के लोग शीघ्र ही रक्सौल से हवाई यात्रा भी कर सकेंगे और अयोध्या के तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मां का मंदिर के निर्माण करवाया जाएगा। तो बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही जल्द बिहार में लाखों नौकरियां निकलने वाली है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की रद्द हो गई थी सदस्यता, तो अब इस सीट पर होने जा रहा है चुनाव। तारीखों का हो गया ऐलान। आरजेडी से पूर्व विधान पार्षद रहे सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जाने के बाद अब इस पर चुनाव होने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 23 जनवरी को विधानसभा में वोटिंग होगी और इसी दिन गिनती भी हो जाएगी। आपको बता दें कि रिजल्ट भी उसी दिन घोषित किया जाएगा और वोटिंग का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रखा गया है। इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तारीख 13 जनवरी है। दरअसल आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने 13 फरवरी 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री कर दी थी और मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी थी। तो ऐसे में जेडीयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने इस संबंध में आचार समिति के सामने याचिका दायर कर दी थी। उसके बाद एमएलसी पर लगाए गए आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और अनुशंसा करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसलिए अब सुनील कुमार की खाली हुई इस सीट पर फिर से चुनाव हो रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग अगर नहीं मानी गई तो धरना देंगे प्रशांत किशोर। खुद किया तारीखों का ऐलान। दरअसल बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम की मांग को लेकर मार्च निकाला गया था और रविवार को पुलिस लाठीचार्ज के दौरान प्रशांत किशोर गायब हो गए थे, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। तो देखिए, इसी बीच अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि वो छात्रों के ही साथ थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा को फिर से लिया जाए और अभ्यर्थी सोनू, जिसकी मौत हो गई थी, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और जिन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया है उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि यदि मांगे नहीं मानी गई, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मैं 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। 1 जनवरी से कई नियमों में होगा बदलाव। एलपीजी से लेकर पीएफ पर बदलेगी कीमत। 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होने वाली है और इसी दिन से देश में कई नियमों में बदलाव होने वाला है। कुछ नए नियम आने वाले हैं। नियमों में बदलाव होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी बदलाव होगा। इसका असर उसकी जेब पर भी पड़ेगा। ऐसे में 1 जनवरी 2025 से कई नियमों में बदलाव होगा, जो कि सबसे पहले तो 2025 में पेंशन धारकों के लिए राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों में अब आसानी बना दी है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपने पेंशन के पैसे को निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। तो वहीं नए साल में अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अब गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करेगी। कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको आज ही खरीद लेना चाहिए या फिर आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली तेल कंपनियां हर महीने 1 तारीख को रसोई गैस और एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। तो ऐसे में अब एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 किलो वाले की कीमत में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा।
सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान, सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर और वाल्मीकि नगर में भी लव कुश पार्क बनेगा। जी हां, सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर और वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क बनाए जाने की घोषणा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी है। कुशवाहा कल्याण परिषद के 91वें मिलन समारोह में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में 50 एकड़ भूमि के साथ मंदिर के लिए 120 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी और 90 करोड़ भारत सरकार देगी। वहीं लव कुश पार्क के लिए 97 करोड़ भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। भाजपा विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, राजद हिंदू पार्टी नहीं मियां पार्टी है। भागलपुर के बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी हिंदू नहीं मुस्लिमों की पार्टी है। भाजपा विधायक के इस बयान के बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। उन्होंने ये बयान रविवार को जन समस्याओं को सुनने के दौरान कही थी और वे जनता से बात कर रहे थे। कुमार शैलेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि हमने 10 साल तक मुस्लिमों की सेवा की, ट्रांसफॉर्मर दिए, रोड दिए, लेकिन उन लोगों का 10 वोट भी हमें नहीं मिला। क्या आपने कभी आरजेडी में किसी नेता को टीका लगाते हुए देखा है? कोई टीक रखता है और वो सिर्फ टोपी पहनता है। हमसे ज्यादा संबंध उन लोगों को मुस्लिमों से है। भाजपा विधायक के बयान के बाद देखिए आरजेडी का भी रिएक्शन सामने आया है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने अब बिहार सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, कहा कि मोबाइल से फेस मिलान योजना को लागू न किया जाए। औरंगाबाद जिले के रफीगंज शहर के डाक बंगला पर बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन प्रखंड शाखा रफीगंज की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता चिंता कुमारी भारती ने की। बैठक में 6 सूत्री मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया और सेविकाओं ने निम्नलिखित बिंदुओं पर सरकार के ध्यान आकृष्ट करवाने की बात कही। उन्होंने मांग की है कि सरकार की ओर से लागू की जाने वाली मोबाइल से फेस मिलान स्कीम को तब तक लागू न किया जाए जब तक मोबाइल उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। साथ ही आधार और चेहरा का दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करवा दिया जाता। उन्होंने मांग की कि सेविकाओं को केंद्र के संचालन में बर्तन की कमी से जूझना पड़ता है, इस पर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा। पटना निदेशालय की ओर से भुगतान की गई गैस चूल्हा जो कि बिल्कुल खराब हो गई है, उसे रिप्लेस करके नया चूल्हा उपलब्ध कराया जाए। और आभा आईडी बनाना स्वास्थ्य विभाग का काम है, जबकि जबरदस्ती सेविकाओं से यह काम करवाया जा रहा है। इससे सेविकाओं का मानसिक स्थिति खराब हो रहा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे बिहार भर में अब आंदोलन किया जाएगा। और जो मोबाइल 8 साल पहले हम लोगों को सरकार की ओर से दिया गया था वो मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए हम लोगों को नया मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाए। बिहार में बहुत ही जल्द शुरू होगी टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। 35% शिक्षकों ने दिया है आवेदन। बिहार में शिक्षक अपने पसंद का ट्रांसफर पाने के इंतजार में हैं और बहुत ही जल्द अब शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने तो कहा था कि जनवरी महीने के पहले ही सप्ताह में शिक्षकों की मांग के आधार पर उनकी पसंद की जगह पर स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल सूत्रों के अनुसार अभी जो जानकारी मिल रही है तबादले की जो प्रक्रिया है वो जनवरी में ही शुरू होगी, लेकिन अभी तक उसके बारे में पूरी तरह से डेट्स के बारे में ऐलान नहीं किया जा रहा है कि कौन सी तारीख से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों में टोटल 5,45,270 शिक्षक हैं। इनमें से 35% यानी कि 1,90,332 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, जिनका दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। पटना में बनेगा हाईटेक कॉल और ट्रेनिंग सेंटर। साइबर अपराध से निपटने की तैयारी में है बिहार पुलिस। 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस की ओर से अब बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें हाईटेक कॉल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए बिहार सरकार को पुलिस विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। इस कॉल सेंटर के जरिए 24 घंटे साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा साइबर कमांडो को भी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा और इसके लिए पूरे बिहार भर से 176 पुलिस पदाधिकारियों का चयन भी कर लिया गया है। इसमें से ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी और टेक्निकल से जुड़ा हुआ है। लाठीचार्ज मामले में राज्यपाल से मिले पप्पू यादव। पटना में पीके को बताया फ्रॉड किशोर और मुख्यमंत्री से बात करने के साथ ही कार्रवाई का मिला आश्वासन।
बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, इसको लेकर बातचीत हुई और राज्यपाल ने डीएम और एसपी को बुलाया है। राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से भी बात की है, जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है और इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बात करने की भी बात कह दी है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक फ्रॉड किशोर है, उसने बच्चों को पिटवाने का काम किया है और आंदोलन को बेचने का काम किया है, वह छात्र की ताकत को नहीं जानते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का आरएलजेपी पार्टी ने किया विरोध। छात्रों की मांग पूरी करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की अपील। आरएलजेपी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बीपीएससी के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कठोर निंदा करते हुए कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा व्यवस्था में खामियों के कारण 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लेनी चाहिए और साथ ही छात्रों की जो मांग है उस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार को स्वयं ही पटना में प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों से मिलकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए। बिहार में शराबबंदी बन गया मजाक। शराब के नशे में धुत शिक्षक ने कार से 3 बच्चों को रौंद दिया, पहले भी जा चुका है जेल। जी हां, शराब के शौकीन लोगों ने बिहार में शराबबंदी को एक मजाक बनाकर रख दिया है। शराब के कई साल बीत जाने के बाद भी बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई और शराब के आदी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब ये जो ताजा मामला सामने आया है वो सहरसा से सामने आया है। दरअसल नवहट्टा प्रखंड के खड़वा तेलवा पंचायत के ब्राह्मण टोली में नशे में धुत एक शिक्षक ने 3 बच्चे को रौंद दिया और जिसमें से एक की स्थिति गंभीर है। घटना की सूचना मिलने के बाद नरहट्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है और वहीं नशे की हालत में शिक्षक और साथ ही उस कार पर सवार एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जानकारी मिल रही है कि आरोपी शिक्षक पहले भी 2 बार नशे की हालत में ही शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। एक बार नशे की हालत में स्कूल में हंगामा करने के आरोप में, तो वहीं दूसरी बार नशे की हालत में बाइक से किसी और को ठोकर मारने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। वैसे आपको बता दें कि इस घटना के बाद इधर आक्रोशित लोगों ने नशे में धुत शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी।